नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि सोराइसिस कितने दिन में फैल जाता है। देखिए, यहाँ फैलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, क्योंकि सोराइसिस कोई संक्रामक रोग नहीं है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या कभी कभी एक जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। तो ये संक्रामक रोग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये व्यक्ति के साथ रहने से, उन्हें छूने से या उनके साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से बिल्कुल भी फैलता नहीं है। आप इससे निश्चिंत रहें। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सोराइसिस से जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके जो सोराइसिस के पैचेस हैं वो उसके शरीर पर कितने दिन में फैल जाते हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्ति के जो सोराइसिस के पैचेस होते हैं वो पहले तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये उनके पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। वैसे तो ये निर्भर करता है कि जो सोराइसिस से पीड़ित व्यक्ति है उसका सोराइसिस किस टाइप का है, सोराइसिस कहाँ पर हो रहा है, और जो उसके लक्षण है उसकी गंभीरता क्या है। गंभीरता की अगर बात करें, अगर आपको माइल्ड सोराइसिस है यानी हल्का सोराइसिस है, तो ये आपके शरीर के लगभग 3% भाग से भी कम शरीर के भाग को कवर करेगा। वहीं अगर हम मॉडरेट सोराइसिस की बात करें, मध्यम सोराइसिस की बात करें, तो ये आपके शरीर के 3 से लेके 10% तक भाग को कवर कर सकता है। वहीं अगर हम सीवियर सोराइसिस की बात करते हैं तो ये आपके शरीर में 10% से भी ज़्यादा शरीर के भाग को कवर कर सकता है। तो 80% जो सोराइसिस के पेशेंट हैं उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि उनके जो सोराइसिस की शुरुआत होती है वो उनके बालों से होती है, उनके स्कैल्प से होती है, या फिर उनकी जो कोहनी होती है या घुटने होते हैं उन पर सोराइसिस के पैचेस हो जाते हैं। लाल कलर के ये धब्बे होते हैं जिन पर डेड स्किन की एक लेयर जमा हो जाती है, और इस लेयर पर चांदी की परत पड़ जाती है, चांदी के कलर की परत पड़ जाती है। अक्सर हम इन्हें अवॉइड करते हैं। हमें लगता है जो स्कैल्प में सोराइसिस है वो डैंड्रफ है, और जो हमारे शरीर पर हो रहा है वो एक तरीके की एलर्जी है, जिस पर हम कई तरह के ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और सोराइसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से ये जो सोराइसिस की गंभीरता है वो बढ़ती जाती है। सोराइसिस हमारे शरीर में बढ़ता जाता है, और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी ये पूरे पीठ पर हो जाता है, या फिर आप देखेंगे हमारी थाइस पर हो जाता है। और आजकल देखने में ये भी आ रहा है कि हमारे नेल्स को भी ये प्रभावित कर रहा है, और हमारी आंखों पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है, आंखों पर भी सोराइसिस हो जाता है। तो सोराइसिस कितने दिन में फैल जाएगा ये कहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आप कितना अपने सोराइसिस के प्रति जागरूक हैं, आप उसका सही समय पर इलाज करा रहे हैं या नहीं। ऐसा देखा गया है कुछ पेशेंट्स में तो सोराइसिस जिस स्टेज पे रहता है, यानी अगर माइल्ड है तो माइल्ड ही रहता है, वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि जो इसके ट्रिगर्स पॉइंट है वो उसके पूरा ध्यान रखते हैं। वो अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, वो धूम्रपान नहीं करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, स्ट्रेस से दूर रहते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, क्योंकि वो शायद ध्यान नहीं देते हैं, अपना एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट अगर लेते भी हैं तो वो स्टेरॉइड्स बेस्ड रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लें, जहाँ पर आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे कई सारे पेशेंट्स अपनी जो सोराइसिस की प्रॉब्लम है उससे पूरी तरह अब निजात पा चुके हैं। जिन्हें लंबे समय से सोराइसिस की प्रॉब्लम थी उससे भी वो छुटकारा पा चुके हैं। तो अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है और आपको डर है कि कहीं ये आपके शरीर पे पूरी तरह फैल ना जाए, तो आप इसका एक सही समय पर इलाज कराएं और एक अच्छा ट्रीटमेंट लें, जिससे कि आप इससे पूरी तरीके से मुक्ति पा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।